हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन क्लास पर। आज मनोविज्ञान की नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की इम्पोर्टेंट है। स्टेट है, सी टेट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। शेषावस्था हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में, बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसमें आने वाले प्रश्न किस प्रकार से उसके बारे में बात करेंगे। चलो हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था है, इसकी अवधि है वो 6 से 12 वर्ष होती है। 6 से 12 वर्ष है वो बाल्यावस्था की विशेषता होती है। बाल्यावस्था को रोज के अनुसार इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में समय को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या या परिपक्वता काल का कहा जाता है। समझे कि छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं, बड़ों की तरह समझदार बनने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट बनते हैं, परंतु उसका शारीरिक और मानसिक विकास है वो उस स्तर पर नहीं हो पाता जिस स्तर पर से एक विकसित व्यक्ति का हो पाता है। वो समझदार बनने की कोशिश करते हैं परंतु वो होते नहीं हैं, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल है वो कोल एवं ब्रुश के अनुसार है। कोल एवं ब्रुश क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन के अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छठे वर्ष में बालक उग्र टाइप के हो जाते हैं। 6 वर्ष का बालक है वो थोड़ा गुस्सैला टाइप का हो जाएगा। 7वें वर्ष में आएगा ना बच्चे तो अचानक से ही वो उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण होता है इसके अंदर। 8वें या 9वें वर्ष के अंदर है ना, बच्चा क्या करता है, समूह का निर्माण करता है, समूह की भावना आती है। बाद के वर्षों में क्या क्या रोमांचक कार्य की ओर झुकाव दर्शाता है, इसलिए क्या जीवन का अनोखा काल है। काल है वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। बच्चा है जो बनना होता है, यानी मानसिक स्तर है वो 4-5 वर्षों में आपको पता है वो बन जाता है। उसके सोच में आ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके माता पिता भी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं उसी अवस्था के दौरान जिस प्रकार से वो काम कर रहा है वो। तो सिगमंड फ्राइड है वो जीवन का निर्माण काल इसी समय को बताया है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चे को इस अवस्था के अंदर आगे जो भी चीज़ बनानी है या बनाना चाहते हो तो बच्चे को बनाया जा सकता है। तो सिगमंड फ्राइड की एक परिभाषा भी आती है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4 या 5 वर्ष 6 वर्ष में बनना या बन जाता है वो, क्योंकि बच्चे का दिमाग का विकसित होना शुरू हो रहा है। इस समय उसके दिमाग में जो भी चीज़ है वो क्रिएटिविटी कर रहा है, वो आगे जाके उसी काम को करता है। तो इसलिए जीवन का निर्माण काल है वो सिगमंड फ्राइड ने 4 से 5 वर्षों के लिए बताया है। इस परिभाषा को याद करने के लिए 4-5 मिनट के अंदर हम कोई चीज़ को फ्राई करते हैं तो याद रखें 4-5 मिनट में मैगी फ्राई होती है। तो सिगमंड फ्राई है 4 या 5 वर्षों में निर्माण काल कहा है। नेक्स्ट है कंपेटिटिव समाजीकरण काल कहा है। इसमें क्या प्रतियोगिता करते हैं, इसमें किलपैट्रिक के अनुसार है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है वो किलपैट्रिक के अनुसार है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक सामाजिक विकास है वो इसी समय होता है। ये याद रखें, बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। ये किलपैट्रिक के अनुसार है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल का है वो किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था में बिना काम के भ्रमण, घूमने, निरुद्देश्य भ्रमण की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है ब्रट के अनुसार। आप समझे इस बात को। छोटे बच्चे हैं ना, साइकिल लेके सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहते हैं, उनके घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई काम नहीं करते वो, कोई उसको काम नहीं है, फिर भी वो घूमते रहते हैं। बिना काम के भ्रमण करने की अवस्था है
यही है, बाल्यावस्था है। बहिर्मुखी, इसमें बाल्यावस्था में बच्चे हैं वो बहिर्मुखी टाइप के होते हैं। उनका मानसिक है वो स्वतंत्र होता है, ये मानसिक क्रिया है वो स्वतंत्र प्रकार की होती है बाल्यावस्था के अंदर। जीवन का आधार एवं गोल्डन टाइम अवधि है वो इसी को माना जाता है। शिक्षा का कठिन काल माना जाता है, यह भी याद रखें। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी को बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। जब बच्चा है 3 4 5 वर्ष के अंदर बच्चा है वो विद्यालय में जाना शुरू कर देता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन है वो इसी अवस्था में होता है। कामुकता सबसे कम होती है, यह भी याद रखें। कामुकता है वो सबसे कम कब होती है, वो बाल्यावस्था में होता है। और सबसे ज़्यादा वो शैशवावस्था के दौरान होती है, ये याद रखें। कामुकता है वो सबसे कम आ चुका है प्रश्न, तो सबसे कम है बाल्यावस्था के अंदर। बच्चा है घूमता फिरता रहता है सुबह से शाम तक, उसे कोई चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ में ध्यान नहीं रखता। और सबसे ज़्यादा कामुकता होती है वो शैशवावस्था के दौरान आती है, बच्चा अंगूठा वगैरह चूसता रहता है। इसमें बच्चा है इसे चुस्ती की आयु कहते हैं, स्मार्ट एज बोलते हैं इसे। सतुल सक्रियात्मक अवस्था है, सबसे ज़्यादा निर्माणकारी काल इसी अवस्था को कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसे कहते हैं। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, इसमें बच्चा है वो विचार करना प्रारंभ कर देता है। से महत्वपूर्ण काल है वो इसी अवस्था को माना जाता है। बच्चे उसमें अब समय के अंदर ना टोली बनाते हैं, टोली बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। दल बनाते हैं, समूह की आयु। गैंग एज, ये प्रश्न आ चुका है, गैंग एज है वो बाल्यावस्था में होती है, ये याद रखें सबसे ज़्यादा कि बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल है, यह जीवन का निर्माण काल भी कहते हैं। ये किलपैट्रिक ने कहा था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल है वो किलपैट्रिक की है, इसमें सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था आती है, पहले अमूर्त थी अब मूर्त आ रही है। बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या बन रही है। नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, अब धीरे धीरे है वो समाज के साथ जुड़ रहा है, और समाज के साथ जुड़ रहा है तो उसे वो सारी चीज़ें पता चल रही है जो हमारे परिवार के अंदर या हमारे समाज के अंदर वो चल रही है। वो बड़ों का आदर करना सीख रहा है। कामुकता एवं बालक भयमुक्त, ये याद रखें सबसे कम कामुकता इसी अवस्था में होती है, बालक भयमुक्त होता है। नेक्स्ट है संग्रह और संचय प्रवृत्ति। संग्रह और संचय प्रवृत्ति में देखें कि लड़के पुराने सिक्के, कांच की गोलियां आदि एकत्रित करते हैं, तथा लड़कियां क्या करती है, गुड़ियां, कलर, चूड़ियां आदि इकट्ठी करती हैं। इस आयु में बालक को संग्रह की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है समलिंगीय समूह भावना। इसका तात्पर्य ये होता है लड़का है वो लड़के के साथ खेलना, लड़की लड़की के साथ खेलना व रहना पसंद करती हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न है छद्म परिपक्वता काल किसे कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता काल भी कहते हैं। इसमें बालक क्या है, इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार समझ दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। ये कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था नहीं है, मैंने आपको बताया था किशोरावस्था नहीं है। शैशवावस्था ये भी नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था ये भी गलत है क्योंकि किशोरावस्था में तो होता नहीं है, उसमें बच्चा समझ चुका है। शैशवावस्था में जानता नहीं है वो। पूर्व बाल्यावस्था ये भी गलत है कि उसमें कुछ कर नहीं पा रहा। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बच्चा है वो समझदार बनने की कोशिश करता है,
तो इसका आंसर है वो उत्तर बाल्यावस्था है। यह परिभाषा है वो रोस के द्वारा की है। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसमें क्या है कि लड़का है वो लड़की के साथ खेलना पसंद करता है, लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करती है, या बैठना पसंद करती है, मुलाकात करना पसंद करते हैं। तो ये प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था के दौरान। इसका आंसर है बाल्यावस्था है। कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो गैंग एज कौन सी है? तो गैंग बनाना शुरू कर देता है बच्चा खेल की आयु, गेम आयु या गेम एज कहते हैं। तो समूह, दल, टोली, इनको क्या है? गैंग एज बोलते हैं। खेल की आयु को भी बोलते हैं गेम एज भी है। ये याद रखें, दो प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, एक गेम एज और गैंग एज। तो गैंग एज की बात कर रहे हैं तो उसमें समूह, दल, टोली ये बनाता है। और खेल की बात करें तो उसमें खेल की आयु के में तो इसमें सबसे ज़्यादा खेलते कौन से हैं? तो इस अवस्था कौन सी अवस्था इसकी? ये बाल्यावस्था है। आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जा सकता है? तो नकारात्मक व्यवहार है वो बाल्यावस्था में देखा जा सकता है। कई बार क्या आपने देखा होगा, बच्चे कहते हैं कि मेरा दोस्त है क्योंकि उसके पास सब नए नए सामान हैं, ये मेरा दोस्त नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो ये अर्थवेद की भावना है वो इसी अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर है बाल्यावस्था। नकारात्मक व्यवहार भी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? प्रारंभ करना चाहिए वो बाल्यावस्था है। शैशवावस्था में किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किशोरावस्था में नैतिक व्यक्ति में होता है, बालक में होती है। तो इसमें शैशवावस्था में होती नहीं है, बालक बाल्यावस्था में प्रारंभ करनी पड़ती है। किशोरावस्था में वो पूर्ण होता है। अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए। तो शैशवावस्था में तो बच्चा है काम स्वयं करता ही नहीं है। बाल्यावस्था में हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चे को पता होता है। तो इसका आंसर है वो बी है। मस्तिष्क का खाली स्लेट माना है। इसका आंसर है जॉन लॉक है। जॉन लॉक कहता है कि बच्चा का जो मस्तिष्क होता है, शिशुओं के मस्तिष्क होता है, वो कोरा कागज के समान है। जैसा हम अपना अनुभव लिखते हैं बच्चा उसी दिशा में अपना कार्य करता है या अपने मानसिक स्तर का निर्माण करता है। वो आगे बढ़ के उसी दिशा में जानने की कोशिश करता है। तो जॉन लॉक कहता है शिशुओं के मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है। खाली स्लेट माना है, कोरी स्लेट माना है, कोरा कागज माना है। तो एक ही प्रश्न है, ये याद रखें। तो इसका मतलब होता है बच्चे को हम जो भी सिखाना चाहते हैं वो इस अवस्था में सिखा सकते हैं। आज के प्रश्न इतना ही। जो ये प्रश्न है वो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगे? अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।